Good afternoon, class. लास्ट जो आपके दो जो लेक्चर्स रिमेनिंग है, एक्चुअली लैपटॉप जिस पर वो स्टोर हुए थे वो ओपन नहीं हो पा रहा है, राइट। और उस दिन भी मैंने रिकवरी चलाई थी, नेट नहीं था, रिकवरी चलाने के बाद फिर से भी रिकवरी में वो दिखा नहीं रहा है। आगे के 3 लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड, बट बीच के 2 लेक्चर्स मिसिंग है उसमें। उसी वजह से मैंने उस लेक्चर्स को नहीं डाला था, राइट। तो मैं आज मैं कोशिश करूंगा कि शाम को वो तीनों लेक्चर डाल देता हूँ, ठीक है। नंबरिंग 2 छोड़ दूंगा, वो 2 आगे डाल दूंगा, ठीक है, फाइन। चलो ओके। कंट्रोल जिनको करना हो कल मॉर्निंग 7 से कर सकते हैं, रूट लोकस जिनका कंट्रोल मिस हो। और ईएमएफ का जो क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, उनको भी ऑफलाइन में अगर यहाँ है अगर तो उस समय कर लें, नहीं है तो मैं अलग से भी करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ, एक मिनट, ये वाला लॉजिक सबको क्लियर है? ठीक है, बस एक सेकंड। हाँ, सॉरी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैं एक बार बस ये जानना चाह रहा था, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का बेसिक मतलब सबको क्लियर था? सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में आपके पास एक्स्ट्रा क्या हो रहा था? मिक्सर, राइट। और यहां पर एक नई स्टेज क्या थी? डाउन कन्वर्टर। लोकल ऑक्सीलेटर में जो डाउन कन्वर्टर लगा है, ये बेसिकली क्या कर रहा था? ये एफएल से एफएस का अंतर दे रहा था। मतलब जो आप चाहते हो, जैसे मान लो यहां पर आपने अप्लाई किया 600 और यहां आप 500 चाहते हो, तो 600 से 500 के लिए आपको यहां एफएल 1100 लगाना पड़ेगा। तो 1100 की वजह से इस 600 पर 1100 का अंतर कितना आएगा? 500। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। तो मैंने बताया था, कभी कोई आपसे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पूछे तो एफएल माइनस एफएस होता है, राइट। इसके बेस पर मैंने आपको एक डायग्राम लिया था, फिर मैंने कहा था एफएल माइनस एफएस करते हैं और इसके बाद हम एक ट्यून्ड एम्पलीफायर से इसको पास करा देते हैं और इसका सिलेक्शन कर लेते हैं, राइट। इतनी बातें मैं डिस्कस कर चुका था। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, फॉर कन्वीनियंस मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया था कि अगर मैं 500 किलोहर्ट्ज को पास कराऊं, 500 किलोहर्ट्ज अगर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रखना चाहता हूं, तो एफएल का मान मैं कितना रखना चाहता हूं? इसको थोड़ा स्पीच कर देता हूं। एफएल का मान जब मैंने 1100 सेलेक्ट किया, तो क्या 600 और 1100 का अंतर 500 है? तो ये पास है। लेकिन 1100 और 800 का अंतर 300 है, फेल हो जाएगा। 1100 और 1000 का अंतर 100 है, फेल हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब केवल और केवल 600 वाले को पास करेगा। नेक्स्ट, अगर मैं केवल 800 को पास कराना चाहूं तो क्या करूंगा? मैंने इन लोकल ऑक्सीलेटर पर एफएल 1300 सेलेक्ट कर लिया। अब 1300 और 600 का अंतर 700 है, फेल हो गया। 1300 और 800 का अंतर 500 है, पास हो गया। 1300 और 1000 का अंतर 300 है, फेल हो गया। तो अगर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 500 चाहिए तो आपको यहां इस बार 1300 रखना पड़ेगा। अगला एग्जांपल था, अगर आप यहां 1500 रख लें तो 1500 और 600 का अंतर फिर फेल, 1500 और 800 फिर फेल, 1500 और 1000 का अंतर 500 है। तो ये 3 केस मैंने बताए थे। चौथे केस में, राइट, अब मैं बताना चाह रहा था कुछ नई बात, यहीं पर कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा था। मुझे लगता है यहां तक तो बातें, मेरी आवाज क्लियर थी सबको? नेट 2-3 बार डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन स्टूडेंट्स यहां तक मेरी बातें आप समझ गए थे?
फाइन। इसको शायद नहीं बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी एंड इट्स सेपरेशन, राइट। चलिए अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो यहां 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे डॉट डॉट कई सारे हैं। तो अगर मैं कई सारे सिग्नल्स की बात कर रहा हूं तो इमेज फ्रीक्वेंसी एंड इट्स सेपरेशन का मतलब समझना। मान लीजिए आप स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वर्ड में बोल रहा हूं, आप इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यूज करना चाहते हैं। बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का मान इधर देखिए 500 रखना चाहते हैं। कितना रखना चाहते हैं? 500 फॉर एन एग्जांपल। चलो सभी लोग बताओ मुझे, मैं यहां से ये भेज रहा हूं, कहां गया आरएफ और मिक्सर, ये रहा। से दिस इज आरएफ एम्पलीफायर, और यहां मिक्सर है। इस मिक्सर पर आपने एक लोकल ऑक्सीलेटर लगा रखा है, और एफएल ये था आपके पास 600, फिर आपने लगाया 800, फिर आपने लगाया 1000, अब लगा रहे हो 1600। ठीक है, हाँ बताओ जरा मुझे, 500 इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एफएल का मान क्या सेलेक्ट करना? रिप्लाई करो। पढ़ा चुका हूं। क्या वो रिप्लाई आ नहीं रहा क्या आप लोगों का? आ चुका है, सॉरी। ठीक है, करेक्ट। नहीं सौरभ, ये बताओ कौन सा पास करेगा, मतलब कौन सा लगाएं? 600 के लिए। अच्छा आपने सारे बता दिए, ओके ठीक है। 600 के लिए एफएल था अपने पास 1100, राइट, एक्सेप्टेड है। ज्ञान प्रभा कैमरा ऑन रखो। नवीन, राहुल, अनीता, श्रुति, ध्यान से देखो। अब 1100 से 600 का अंतर, क्या 1100 से 600 का अंतर 500 है? पास। 1100 से 800 का अंतर 300, फेल। 1100 से 1000 का अंतर 100, फेल। बट क्या 1600 से, अगर 1100 में 1600 को घटाएंगे तो क्या -500 आएगा? फ्रीक्वेंसी निगेटिव होती नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम इसको 500 ही लिखेंगे। इसका अंतर भी क्या आएगा? 500। अब बताओ, 2 सिग्नल आए या 1 आया? अगर हम यहां बातें कर रहे हैं तो सब अलग अलग थे, बट क्या ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों सेम एक ही इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे हैं? नहीं बात कवर कर पाए। मैं ये बोल रहा हूं 600 वाला, 800 वाला, 1000 वाला, ऐसे कई सारे हैं, लेकिन क्या 1600 और 600 दोनों ही सेम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं? अरे 1600, सॉरी 1100 और 600 का अंतर भी 500, और 1100 और 1600 का अंतर भी 500। फाइन, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ये है प्रॉब्लम। हमारे पास दोनों सिग्नल एक साथ आ गए, 600 वाला भी और 1600 वाला भी। अगर ये दोनों आ गए
तो इसे कहते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी, एफएसआई। जो लोग आईएफ का फुल फॉर्म इमेज फ्रीक्वेंसी पढ़ लेते हैं बचे, आईएफ का नाम है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और एफएसआई का नाम है एक ऐसा सिग्नल जो इंटरफेरेंस के साथ दे रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी, एफएसआई। क्या बात क्लियर हुई? इन दोनों सिग्नल्स में कौन सा ऐसा सिग्नल है जो इंटरफेरेंस दे रहा है? क्या 1600 वाला सिग्नल इंटरफेरेंस देगा? इसी बात को अब मैं कह रहा हूं, मुझे पता चल गया कि एक नया सिग्नल भी है एफएसआई, जो कितनी वैल्यू बना रहा है? 1600 किलोहर्ट्ज। इसे कहते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी which causes इंटरफेरेंस। यही इंटरफेरेंस कॉज करेगा, जिसकी वजह से अब आपके पास एक नया फार्मूला निकल कर आया। अगर आपको पता करना है किसी सिग्नल के लिए एफएसआई का मान, तो आप एफएस प्लस 2 टाइम्स आईएफ कर दीजिए। देखो, एग्जाम में आना ही आना है स्टूडेंट्स। अगर सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर से कोई क्वेश्चन है तो ये फार्मूला फिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। क्या है जरा देखो, आपने एफएस कितना भेजा था? आप चाहते थे 600 किलोहर्ट्ज, राइट? और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी थी? आईएफ का पूरा नाम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आपने सेलेक्ट की थी 500 किलोहर्ट्ज। तो बताओ एफएसआई का मान कितना होगा? एफएसआई का मान होगा एफएस प्लस 2 आईएफ। वैल्यू पुट करो। एफएस का मान था 600, 2 इंटू 500, तो क्या एफएसआई 1600 नहीं आ जाएगा? तो समटाइम्स अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और सिग्नल फ्रीक्वेंसी दी है, तो क्या आप इमेज फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं जो इंटरफेरेंस देगी? इसी को कहते हैं एफएसआई। पूछा जाता है एफएसआई को रिलेट करिए इस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से। तो एफएसआई को रिलेट करने का तरीका क्या है? एफएस में 2IF, राइट? वही आ रहा है, देख लो आप एक बार, चेक करो, कुछ अलग तो नहीं आ रहा। फाइन, एक बार इसको लिखो, अगला एग्जांपल देखते हैं। कितने लोग यहां पर हो स्टूडेंट्स? आप लोग, मतलब यहां का मतलब इलाहाबाद से था, प्रयागराज, हाँ। अच्छा, आप लोग हो। गोविंद हो आप? तो हाँ, आप हो, राजरानी है, राहुल है, सौरभ है, श्रुति है, ज्ञान प्रभाप हो, अनीता आप यही हो, नवीन आप हो, ठीक है, ममता, अदिति, हाँ, अदिति आप हो? नहीं हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग यहाँ पर हैं, दे कैन कम फॉर कंट्रोल क्लास इन मॉर्निंग 7, ठीक है? और जो लोग नहीं हैं उन पे देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है अभी, लेकिन जो लोग हैं वो ऑफलाइन में कवर कर लें, ठीक है? कंट्रोल के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, बाकी मैं नोट्स देके कवर करा दूंगा। ये हो गया कंप्लीट। अब मुझे बताओ, एफएसआई अगर कोई आपसे पूछे तो क्या नाम लोगे? एफएसआई मींस इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज मींस वो फ्रीक्वेंसी जो इंटरफेरेंस कॉपी करे। हमें ऐसा लगेगा इमेज क्या नाम क्यों है इसका? हमें लगेगा हमने 600 भेजा है और हमें मिलेगा क्या? 1600 भी। तो इसकी इमेज, ये फ्रीक्वेंसी
इमेज दे देगी किसकी, 500 की। हमने 500 का समझकर क्या भेजा है, 600, लेकिन हमारे साथ 1600 का भी सिग्नल आ जाएगा। इसी को कहते हैं इमेज। इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, एक्चुअल सिग्नल एफएस कौन सा था, 600, इमेज वाला कौन सा है, 1600, राइट। तो अगर ये 1600 होता ही नहीं, इससे पहले तक का ही होता, तब तो दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कब है, जब नंबर ऑफ सिग्नल्स पर ऐसा सिग्नल भी हो जो इंटरफेरेंस कॉज कर सकता हो, राइट। बोलो, तो इसको लिखिए, कंसीडर ए, इसको लिखवा देता हूं, कंसीडर ए कंसीडर ए रिसीवर। रूट लोकस नहीं हुआ है ना आप लोगों का कंट्रोल में, राउथ एंड बिट्स तक हुआ है, हाँ ठीक है, रूट लोकस ही स्टार्ट किया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कंसीडर ए रिसीवर, एक रिसीवर हम लोग कंसीडर करते हैं विद, मैं फिर से बोल रहा हूं, आई एफ का मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, विद आई एफ बराबर 500 किलो हर्ट्स, एंड एज्यूम दैट, and assume that the receiver is tuned to 600 kilohertz. The local oscillator frequency is adjusted to 1100 kilohertz to demodulate, sorry, to क्या बोलेंगे, demodulate नहीं, down convert, to down convert the signal to intermediate frequency. Assume that another signal is received assume that another signal is received from the antenna having a carrier frequency of 1600 kilohertz. Full stop. This signal is also down converted to 500 kilohertz and causes interference to the required signal. The signal which is causing interference is called as image frequency.
It's called as image frequency. The signal which is causing interference is called as image frequency. तो FSI बराबर FS प्लस 2 टाइम्स IF. लिख लीजिए इसको. ये मैंने आपको इसलिए लिखवा भी दिया है ताकि अगर आप सेल्फ भी पढ़े तो बाद में आपके दिमाग में रहे. हो गया कंप्लीट. अब एक एग्जांपल और समझो. समस्या कहां आ रही है. जैसे मैंने आपसे ये कहा, एज्यूम receiver is tuned to 1000 किलोहर्ट्ज. मतलब एफएस का मान कितना है? 1000. और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी है? मैं एज्यूम कर चुका हूं 500 किलोहर्ट्ज. तो जो सिग्नल इंटरफेरेंस काज करेगा उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एफएसआई बराबर एफएस प्लस 2IF में वैल्यू पुट करो. एफएस का मान 1000 प्लस 2 गुणे IF का मान 500. तो क्या इसको 2000 किलोहर्ट्ज नहीं कह सकते? तो किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाटाबेस पूछा जा सकता है. राइट. यू कैन टेक एनी वैल्यू. हेलो. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी बोलिए. हेलो.
हाँ सॉरी, अब यहां पर क्या बोल रहा था, एफएसआई, हाँ, एफएसआई की कैलकुलेशन सबको क्लियर है। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको एफएस और आईएफ दे दे तो क्या आप बता दोगे एफएसआई? अब ये बताओ, ये जो एफएसआई आ रहा है ये काम का है या ये इंटरफेरेंस यही दे रहा है, यही नुकसान दे रहा है? तो हमें इस एफएसआई को हटाना भी है। आपको याद होगा मैंने कल हेडिंग जो डाली थी, कहां गया, यस, तो हेडिंग में मैंने लिखा था कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी। देखो नाम, जो इमेज फ्रीक्वेंसी है ना उससे आप कुछ नहीं समझोगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इमेज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। क्लियर? दूसरा क्या लिखा है इसके साथ, इट्स सप्रेशन, इसको हटाना भी हमें, राइट? तो आपके पास इमेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और इस इमेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सप्रेस करना है। तो सप्रेस करते समय हम बोल सकते हैं द इमेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल, लिख लीजिए ये लाइन, इसको कैसे सप्रेस करना है, फिर मैं आपको सप्रेस करके दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। द, एक लाइन ऐड कर लेते हैं, द इमेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल strength can be reduced by using a tuned circuit at the input of mixer। मिक्सर के इनपुट में एक ट्यून्ड सर्किट लगाकर इसको हम लोग हटाते हैं, रिड्यूस करते हैं। इफ देयर इज, या मैं इसको बनाकर अब दिखाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो इधर, ये अपने पास एंटीना था, राइट? एंटीने के साथ सिग्नल को रिसीव किया होगा, फिर इसके बाद एक आरएफ एम्पलीफायर था, आरएफ एम्पलीफायर के ठीक बाद एक ट्यून्ड सर्किट है। एक ट्यून्ड सर्किट है जो लगा हुआ है मिक्सर के साथ। ठीक है, मिक्सर के साथ लगा हुआ है। और फिर आईएफ एम्पलीफायर है। फिर इसके बाद डीमॉड्यूलेटर आगे जो भी है, पहले इतनी बात आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, और इसको अपन प्री सेलेक्टर कहते हैं। क्योंकि मिक्सर के साथ ही हम लोग कहानी बना रहे हैं कुछ। हो गया कंप्लीट? ठीक है, अब मेरी बात जरा लिसन करो।
आप मुझे ये बताओ, अगर अपने पास एफएस मान लो ये होता कोई 1000 किलोहर्ट्ज का, एक दूसरा एफएस है वो है 2000 किलोहर्ट्ज का, देख लो आप इधर 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 इधर, एक कितने का है 1000, और जो दूसरा एफएस बना है वो कितने का बना है 2000, दो एफएस हो गए, नो डाउट ये एफएसआई है, बट एफएस दो हो गए, 1000 और एक 2000। अगर मैं डिजाइनर को ये कह दूं कि यहां जो ट्यून्ड सर्किट है उस ट्यून्ड सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कुछ ऐसा हो, इधर देखो इधर इधर सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। उस ट्यून्ड सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कुछ ऐसा हो अगर इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऐसा हो, कुछ थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूं, लाइक दिस हो, अगर इसके पास ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है जहां पर ये है एफएसआई जिसका मान है 2000 किलोहर्ट्ज, इस पर इस सिस्टम का गेन अगर 0.1 वोल्ट बन जाए, और जहां मेन ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी है एफएस, उस पर गेन कितना है उसको 1 वोल्ट बना लें। आप लोग इमेजिन करना, देखिए, यस, अब आप इमेजिन करिए, इधर 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 देखो स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग बात, 1000 किलोहर्ट्ज वाले पर मैं अगर दोनों को 10 वोल्ट का सिग्नल मान लूं, दोनों को कितने का मान लूं 10 वोल्ट, तो मुझे आउटपुट पर दोनों दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं इसको 10 वोल्ट वाले को 10 वोल्ट ही रखूं और इस 10 वोल्ट वाले के रिस्पांस को 0.1 वोल्ट कर लूं, तो बताओ मुझे आउटपुट में किसका इफेक्ट सप्रेस हो जाएगा। तो क्या आप यहां एक ट्यून्ड सर्किट सेलेक्ट कर लें, किससे, मिक्सर से पहले, मिक्सर के साथ क्या सेलेक्ट कर लें, ट्यून्ड सर्किट, जो क्या कर दे, ट्यून्ड सर्किट का रेजोनेंस कर्व कुछ ऐसा होता है, इस रेजोनेंस कर्व में एफएस पर ये मेन सिग्नल स्ट्रेंथ दे, और एफएसआई का मान कहीं आगे होगा, एफएसआई कितना है 2000, इस 2000 पर, इस 2000 पर इसका गेन केवल 0.1 हो जाए। तो क्या हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एएम पर इसका सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा रखें, नॉइज की स्ट्रेंथ कम रखें। फिर से सुनो, अगर आप इसमें S/N रेशियो, S का सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा रखें और नॉइज की स्ट्रेंथ कम कर दें, तो क्या ओवरऑल सिग्नल टू नॉइज रेशियो इंप्रूव नहीं हो जाएगा? बताओ, एएम में सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर और परफेक्ट नहीं हो जाएगा? बोलो, किसकी मदद से कर रहे हो, प्री सिलेक्टर। तो एग्जामिनर पूछता है टू मिनिमाइज, कहां गया ये, इमेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल की स्ट्रेंथ कैसे रिड्यूस करें, तो बाय यूजिंग ए ट्यून्ड सर्किट एट द इनपुट ऑफ मिक्सर, इसे क्या कहते हैं, प्री सिलेक्टर। एक प्री सिलेक्टर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंप्रूव कर लेते हैं। सिग्नल की स्ट्रेंथ 10 वोल्ट की स्ट्रेंथ 10 वोल्ट ही रखते हैं, बट किसकी स्ट्रेंथ घटा ली, 2000 किलोहर्ट्ज की। और क्या स्टूडेंट यही एफएसआई था?
बोलो, छोटा दिख रहा है क्या कुछ? इतने में विजिबिलिटी है ना? ठीक है, बना लीजिए इसको। कोई जरूरी नहीं 1 ही मानो, स्टूडेंट 10 मान लो, जस्ट मैंने कोई एग्जांपल मान लिया स्ट्रेंथ वाइज। किसी किताब कुछ मत पढ़ो इसमें, इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाओ आप। हो गया कंप्लीट? तो स्टूडेंट आप बताइए, इमेज फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करने का तरीका क्या है? एक ट्यून सर्किट की डिजाइनिंग, जिसमें मेन सिग्नल स्ट्रेंथ एफएस पर रखें और एफएसआई पर सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत कम रखें, राइट? अब मैं अगर आपसे ऐसा कहूं, इधर देखो, अच्छा ये लिख लिया था ऊपर समझाने के लिए, फाइन। चलो अब ये बताओ, फ्रॉम द अबव from the above frequency response of tuned circuit, the gain of, sorry, it is clear that gain of, अगर इस ऊपर वाले प्लॉट का गेन की हम बात करें, गेन ऑफ ट्यून्ड सर्किट एट एफएसआई शुड बी, क्या लिखें, कम से कम, शुड बी एज लो एज पॉसिबल, should be as low as possible. किसका गेन कम रखना चाहिए स्टूडेंट्स? एफएस, एक मिनट, एफएसआई का गेन जितना कम होगा उतना अच्छा है। किसका गेन ज्यादा होना चाहिए? एफएस का। तो यहां पर एक तीसरा पैरामीटर आता है IRR, इमेज रिजेक्शन रेशियो। बिल्कुल कनेक्ट करके पढ़ना स्टूडेंट्स इसको। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में पिछले बार क्या दिक्कत थी नॉर्मल टीआरएफ रिसीवर में? अगर आप कुछ भी पैरामीटर बदलते थे सी, तो बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर दोनों बदल जाते थे, राइट? किसी एक को सुधारते थे तो कोई दूसरा बिगड़ता था। इसलिए मार्केट से टीआरएफ रिसीवर आउटडेटेड हो गया और उसकी जगह आप क्या करने लगे? मिक्सर लगाने लगे। और मिक्सर कैसा? लोकल ऑक्सीलेटर वाला, जो क्या करेगा? दो सिग्नल्स को डाउन कन्वर्ट करेगा, एफएल माइनस एफएस, और जब डाउन कन्वर्ट करेगा तो डाउन कन्वर्ट करने पर हमारे पास एक नई फ्रीक्वेंसी बना देगा, और नई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कहते हैं इंटरफेरेंस सिग्नल।
दैट इज कॉल्ड इमेज फ्रीक्वेंसी, और उस इमेज फ्रीक्वेंसी को हमें हटाना है, राइट। तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में एक नया पैरामीटर यूज होता है एग्जाम में, IRR, इमेज रिजेक्शन रेशियो। इमेज rejection ratio. It may be defined as defined as proportional ratio of received frequency signal to the, sorry, ratio of gain लिखना चाहिए था, sorry, ratio of, आप वहीं पर ऐड कर लेना गेन, received frequency signal to the gain of image frequency signal। मतलब IRR एक्चुअल में प्रोपोर्शनल होता है गेन ऑफ, क्या बोलेंगे इसे, गेन ऑफ FS टू द गेन ऑफ FSI। अब आप ये बताओ, न्यूमेरिकल में अगर GFS का मान हमने 1 सेलेक्ट कर लिया, GFSI का मान 0.1 सेलेक्ट कर लिया, तो 1/0.1 का मतलब, या 0.01 सेलेक्ट कर लिया, तो बताओ क्या ये प्रोपोर्शनलिटी 100 नहीं बना देगी? IRR की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल हो गई? 100 के। तो IRR, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, IRR किसके इक्वल हो गया? GFS अपॉन GFSI, राइट। अब यहां पर जो इमेज रिजेक्शन रेशियो अपने पास आ रहा है, राइट, इधर देखो जरा, सुन लो मेरी बात। इमेज रिजेक्शन रेशियो में, प्रोपोर्शनल वर्ड ठीक नहीं है, इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, यहां कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल काट देना, इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ गेन ऑफ रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू द गेन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब बताओ जरा, गेन ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी सिग्नल मैंने मान लो ऐसा है हमारे पास कोई ग्राफ, इस समय के गेन को मैंने 1 मान लिया, और यहां जो FSI पर गेन है, गेन एट FSI, ये वाला गेन FS पर था, गेन एट FSI को मान लिया 0.01। अब आप बताइए,
अगर 0.01 मान लिया तो क्या इमेज रिजेक्शन रेशियो IRR कितना आ गया? 100 नहीं आ गया, राइट? कितना आ गया? 100। और ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं, आप इसको इस तरह से समझे, इमेज रिजेक्शन रेशियो को मैं अल्फा से दिखा रहा हूं, नॉट प्रोपोर्शनल, दिस इज IRR अल्फा है, राइट? प्रोपोर्शनलिटी वाली टर्म डिफाइन करने पर फिर हमें वैल्यू 1 बनानी पड़ेगी। क्लियर? तो मैंने क्या चेंज कर दिया इसमें? इट मे बी defined as ratio of gain of received frequency signal to the gain of image frequency signal। प्रोपोर्शनलिटी मैंने इसलिए हटा दिया है स्टूडेंट्स क्योंकि इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 बनता है। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे ग्राफ देकर कैलकुलेट इमेज रिजेक्शन रेशियो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100। या ऊपर वाली प्रॉब्लम में अल्फा का मान कितना है, तो योर आंसर इज 100। अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 100। दिस इज इमेज रिजेक्शन रेशियो। हो गया क्या कंप्लीट? फाइन। एक फार्मूला आपको यहां लेकिन बनाना पड़ेगा। इमेज रिजेक्शन रेशियो का एक फार्मूला ये भी होता है, IRR बराबर अल्फा बराबर GFS अपॉन GFSI का मतलब होता है रूट ऑफ 1 प्लस क्वालिटी फैक्टर स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर, राइट? ये भी एक फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। और जहां रो का मान डिपेंड करता है कि FSI अपॉन FS माइनस FS अपॉन FSI कितना है। रो वो फैक्टर है जो ट्यून्ड एम्पलीफायर से मल्टीप्लाई होता है। ट्यून्ड एम्पलीफायर का क्वालिटी फैक्टर क्या है? Q। इस Q के स्क्वायर से रो का स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है। और रो है क्या बेसिकली? रो रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी को। FSI बड़ा है FS से, पहले इन दोनों का डिवाइड माइनस छोटी वैल्यू डिवाइड बाय बड़ी वैल्यू, तो ये एक रो सिग्निफिकेंट वैल्यू आता है। और कभी कोई आपसे पूछे कि ट्यून्ड सर्किट क्या कोई एक लगाना है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर 2 ट्यून्ड सर्किट होते, मान लीजिए ट्यून्ड सर्किट 2 होते, ट्यून्ड सर्किट 1 का गेन अल्फा 1 है, एक दूसरा ट्यून्ड सर्किट भी होता जिसका गेन अल्फा 2 है, तो ओवरऑल गेन क्या हो जाता? अल्फा 1 इंटू अल्फा 2। टोटल अल्फा बराबर क्या हो जाता? अल्फा 1 अल्फा 2। ये लिख लीजिए बस आप। बाकी चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी अब। ये फार्मूला मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, नॉट रिक्वायर्ड एनी डेरिवेशन, क्वालिटी फैक्टर के साथ लिंक होता है। करें स्टार्ट। अब यहां से सी मैक्स और सी मिन का अनुपात जरा चेक करेंगे डिजाइनिंग एस्पेक्ट में। एक न्यूमेरिकल लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियरिटी बढ़ जाए। लिखो एक क्वेश्चन। और स्टूडेंट सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ए सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर having
having no RF amplifier is tuned to 1000 किलोहर्ट्ज, full stop. The IF is intermediate frequency is 455 and quality factor Q is, क्वालिटी फैक्टर ट्यून सर्किट का होता है, क्वालिटी फैक्टर Q is 100. देन पहला पार्ट, कैलकुलेट द इमेज फ्रीक्वेंसी एंड इमेज रिजेक्शन रेशियो सेकंड, repeat the above calculation when the receiver is tuned to 25 मेगाहर्ट्ज। स्टार्ट करो, एफएसआई का मान बताओ, तुरंत करो, तुरंत। करो स्टार्ट। बिल्कुल, सॉल्यूशन में एफएस सबसे पहले दिया है, ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफएस 1000, एफएस के बाद एफएस का मतलब होता है ना कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यून्ड स्टेशन, और इसके बाद क्वालिटी फैक्टर कितना दिया है 100, आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 455। तो क्या एफएसआई पता नहीं चल जाएगा? एफएसआई पता चल गया तो इमेज फ्रीक्वेंसी निकालो, रो निकालो। सबसे पहले आपने क्या पता किया? एफएसआई। एफएसआई बराबर एफएस प्लस 2IF। एफएस का मान 1000 प्लस 2 गुणे 455, चेक कर लेना 1910 आएगा। दिस इज एफएसआई। अब अगर मैं आपसे रो पता करवाऊं तो रो पैरामीटर होता है एफएसआई, बड़ा होता है एफएसआई बटे एफएस माइनस एफएस बटे एफएसआई। एफएसआई का मान है 1910 बटे 1000 माइनस 1000 बटे 1910। चेक कर लो कितना आ रहा है ये। रो का मान 1.386 आना चाहिए। और रो के बाद हाँ ठीक है, बाकी आंसर निकालो। इमेज रिजेक्शन रेशियो बताइए। कैलकुलेट इमेज रिजेक्शन रेशियो। तो पहले रो निकाल लो, रो तो आई गया, सॉरी, अल्फा निकाल लो, फिर कैलकुलेट कर लो।
एक मिनट, हाँ, कितना कितना आंसर आए? RHO की वैल्यू 1.39 आ रही है क्या? रुकी, देख लेना, मतलब मैंने लमसम लिख दिया है जो भी लास्ट बैच में आया था। IRR जब निकालेंगे तो इमेज रिजेक्शन रेशियो का फॉर्मूला है अंडर रूट में 1+Q² रो स्क्वायर। आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव में FSI बनता है बस क्वेश्चन। 1+ क्वालिटी फैक्टर कितना दिया था मैंने क्वेश्चन में? 50 नहीं 100 दिया था। 100 का स्क्वायर, रो मीन्स 1.386 का स्क्वायर। IRR सौरभ ने बताया है 138। 138 पॉइंट में आ रहा है क्या कुछ? 0 0। अदिति कितना है आंसर? सही है? अनीता 139। जो भी है, मतलब अब इधर उधर हो सकता है पॉइंट्स में। गोविंद कितना आ रहा है? वन 139। चलो 139 कर लेते हैं। जो भी आ रहा है मतलब पॉइंट्स में इधर उधर हो सकता है। चलो, अब देखो अगला। यस सौरभ, 138.6 करेक्ट। पहले भी यही आता था, ये ठीक है। अब देखिए, यहां पर सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट पर पढ़ना स्टार्ट करिए। क्या एग्जामिनर ने कहा है? ऊपर दी गई प्रॉब्लम में कैलकुलेशन रिपीट करिए जब रिसीवर ट्यून हो रहा है 25 मेगाहर्ट्ज पर। ठीक है गोविंद, कोई बात नहीं। रिसीवर ट्यून हो रहा है 25 मेगाहर्ट्ज पर, तो 25 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून होने का मतलब क्या एफएस का मान 25 मेगाहर्ट्ज मान सकते हैं? पूरी प्रॉब्लम को रिपीट करना है। क्वालिटी फैक्टर पुराना वाला ही लेंगे। एफएसआई नहीं, आईएफ, सॉरी कहां गया, आईएफ कितना था? 455 किलोहर्ट्ज। अब एफएसआई पता करना होगा। एफएसआई पुराना कैसे ले लोगे? एफएसआई का फार्मूला एफएस प्लस 2IF। एफएस कितना है? 25 मेगाहर्ट्ज। 25.00 प्लस 2 गुणे आईएफ का मान कितना है? 455, 910, 25.91 मेगाहर्ट्ज एफएसआई। तो अगर आपसे कोई रो पूछे तो रो बराबर एफएसआई अपॉन एफएस माइनस एफएस अपॉन एफएसआई। एफएसआई कितना है? 25.91 बटे
25 -25/25.91। अब सॉल्व कर लेना, बहुत कम आएगा ये। रो का मान 7.2 आ रहा है। नहीं, रो का मान तो और कम आएगा। रो का मान आ रहा है 0.071, और अगर रो का मान कम है तो IRR, इमेज रिजेक्शन रेशियो भी कम आएगा। IRR बराबर √1 + Q² रो स्क्वायर, 1 + Q का मतलब 100 का स्क्वायर, 0.071 का स्क्वायर। अब यहां से ये वैल्यू आ रही है लगभग 7.2। चेक करो। चेक कर लो एक बार, 25 मेगाहर्ट्ज के लिए क्या आ रहा है। ये एग्जांपल क्यों लिया, इसकी भी वजह बताऊंगा। ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके यहाँ ना, आपके FSI बराबर ही आएगा, FS + 2IF। मैं इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, अब 7.17 जो भी आ रहा है। सेवन 7.17 आ रहा है शायद। चलिए, अब ठीक है। स्टार्ट करें अब, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पर पहुंचे। ठीक है, अब ये बताओ, इधर देखो, इधर इधर इधर, अल्फा का मान केवल 7.17, तो क्या ये मान वेरी लो नहीं है? अरे पिछले बार देखो ना, अल्फा का मान कहां गया, 138-39 जो भी था, राइट। क्या ये मान ठीक ठाक वैल्यू है? और ये वैल्यू काफी कम है। तो अगर मैं इसको इंप्रूव करना चाहूं तो मेरे पास क्या तरीका है? देखिए आप, क्या इमेज रिजेक्शन रेशियो, मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। इमेज रिजेक्शन रेशियो का फॉर्मूला किस पर डिपेंड था? अल्फा बराबर √1 + Q² रो स्क्वायर। 1 बढ़ा नहीं सकते, या तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ाओ या तो रो बढ़ाओ, दो ही रास्ते हैं। या तो क्या बढ़ाएं, क्वालिटी फैक्टर या तो रो। बोलो गोविंद। अब अगर क्वालिटी फैक्टर बढ़ाना चाहते हो, सुनो इधर, क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने का मतलब, क्वालिटी फैक्टर जब जब बढ़ाओगे तो क्या बैंडविड्थ घटती जाएगी? Q बराबर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। और आपको पता है बैंडविड्थ की वैल्यू मैं 10 किलोहर्ट्ज ले चुका हूं।
बोलो। तो आप क्या नहीं चाहते? बैंडविड्थ में, अगर बैंडविड्थ में बदलाव होगा, बैंडविड्थ घटती जाएगी, इस बेस पर क्वालिटी फैक्टर बढ़ाना चाहते हो क्या? आप क्या चाहते हो? क्वालिटी फैक्टर तो बढ़े, लेकिन बैंडविड्थ में कोई चेंज चाहोगे क्या? और सिग्नल की सोर्स फ्रीक्वेंसी ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसको भी नहीं बदल सकते। तो क्या आप नहीं कर सकते? ना तो एफआर में चेंज, ना तो बैंडविड्थ में चेंज, तो क्वालिटी फैक्टर नहीं चेंज होगा। दूसरा तरीका क्या है? रो को बढ़ाएं। अब रो बढ़ाते समय फार्मूला क्या था? रो बराबर एफ एस आई अपॉन एफ एस माइनस एफ एस अपॉन एफ एस आई। अगर आप किसी तरह से एफ एस आई की फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दो, तो बताओ इसके बटे दिस घट नहीं जाएगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। एफ एस आई का मान अगर बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी का मान, तो क्या अपने पास रो का मान बढ़ नहीं जाएगा? अगर आपसे कोई कहे कि ग्राफ में, देखना इधर, मैं किस ग्राफ की बात कर रहा हूं। अगर आप ये जो ग्राफ बना रहे थे, अगर इस ग्राफ में, ध्यान से सुने सभी लोग, मान लो पहले अपने पास एफ एस यहां था और पुराना एफ एस आई यहां था, तो इनके बीच में पुराना टू आई एफ यहां तक का था। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर कहा जाए एफ एस आई बढ़कर इस तरफ पहुंच गया, एफ एस आई डैश, तो क्या आपने टू आई एफ इंटर टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ गई, इतनी बढ़ गई मतलब। अब आप मुझे बताओ, नए एफ एस आई डैश और एफ एस में फर्क होगा ज्यादा या पुराने वाले में? पुराने वाले में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, लेकिन इस बार दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, तो अल्टीमेटली मैंने क्या बढ़ा दिया होगा? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो कभी आपसे कहा जाए इमेज रिजेक्शन रेशियो, ऑब्जेक्टिव समझना है स्टूडेंट्स, इमेज रिजेक्शन रेशियो को बढ़ाना है, तो क्वालिटी फैक्टर नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि बैंडविड्थ नहीं तो बदल जाएगी, राइट? क्वालिटी फैक्टर नहीं बदल सकते, तो क्या बढ़ा दे? रो। और रो बढ़ाने के लिए क्या करोगे? सिलेक्शन कुछ इस तरह से फिल्टर का करेंगे कि एफ एस आई डैश आगे मिले। एफ एस आई अगर पहले मिलने लगा तो फिर फायदा नहीं होगा। तो एफ एस आई डैश मतलब टू आई एफ। तो 2 टाइम्स अगर इमेज फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा होता तो बेटर होता। तो आप एग्जाम्पल पर बोल सकते हैं ये बढ़ाना है रो, तो रो बढ़ाने के लिए क्या बढ़ा दें? आई एफ, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। लिख लो आराम से। आदित्य बात क्लियर है? एफ एस आई पुराना वाला दिस था, नया वाला एफ एस आई डैश आगे है, तो टू आई एफ का मान बढ़ा दे। गोविंद क्लियर है? ठीक है, लिख लीजिए। पहला वाला इसलिए नहीं यूज कर सकते, नहीं तो फिर बैंडविड्थ चेंज हो जाएगी।
ठीक है यहां तक? हो गया कंप्लीट? चलो, अब ये बताओ, अगर मैं इस प्रॉब्लम में ही इसी प्रॉब्लम को रिपीट द अबव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा लिखूं, रिपीट द above numerical problem repeat the above numerical problem, determine the value of intermediate frequency, determine the value of IF required so that image rejection ratio IRR at 25 megahertz is also equal to 138.6। उसने कहा पुराने वाले क्वेश्चन में IF का नया मान निकालिए ताकि इमेज रिजेक्शन रेशियो का मान 25 मेगाहर्ट्ज पर 138.6 है, राइट? इस समय आप सिंपली क्या बोल सकते हो? आप कह सकते हो इन द प्रॉब्लम फॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया है? 138.6। तो इसके लिए फॉर अल्फा इज इक्वल टू 138.6, क्या बोलते हैं इसको, रो का मान 1.386 है, और रो का मान आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सॉरी, किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? एफ एस आई अपॉन एफ एस माइनस एफ एस अपॉन एफ एस आई। और आपको पता है एफ एस आई का मान क्या है? एफ एस प्लस 2 IF। तो रो का मान था 1.386, एफ एस आई का मान एफ एस प्लस 2 टाइम्स IF। अरे एफ एस भी लिख लो, 25 मेगाहर्ट्ज, बिल्कुल। कितने पर ट्यून कर रहे हो? 25। तो 25 प्लस 2 IF बटे 25 माइनस 25 बटे 25 प्लस 2 IF। आप कैलकुलेट कर लेना, द्विघात समीकरण बनाकर लगभग 11.4 आएगा। कितना आएगा? 11.4। करो यहां, लगभग 11.4 आएगा।
हो गया कंप्लीट। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, जो मैं आपसे पूछने के लिए न्यूमेरिकल ले रहा था। आप इधर देखो बोर्ड पर, ये बताओ 25 मेगाहर्ट्ज के लिए, इधर देखिए स्टूडेंट्स, क्या अल्फा बहुत कम था एक्चुअल में? 25 मेगाहर्ट्ज वाले में अल्फा एक्चुअल में बहुत कम था, राइट? और हमने अगर सेम प्रॉब्लम में उतना ही अल्फा बनाना है जितना हम किलो हर्ट्ज के लिए बनाते थे, तो क्या इसके लिए, क्या इसको बनाते समय हमारे पास आई एफ का मान मेगा हर्ट्ज में होना चाहिए? यस। अगर एएम सिग्नल है, अगर कोई सिग्नल एएम है, राइट, जो मतलब किलो हर्ट्ज में था, तो किलो हर्ट्ज के लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज। अगर कोई मेगा हर्ट्ज सिग्नल है तो उसके लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज। अगर कोई सिग्नल गीगा हर्ट्ज है तो उसके लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी गीगा हर्ट्ज। तो रडार में अगर कोई पूछे, रडार ऑपरेशन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज करेक्ट, योर आंसर इज इन गीगा हर्ट्ज। अगर कोई पूछे, नहीं सुना आपने, अगर रडार एप्लीकेशन में कभी आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, तो योर परफेक्ट आंसर इज इन गीगाहर्ट्ज, क्योंकि रडार में जनरल एप्लीकेशन किस रेंज पर है? गीगाहर्ट्ज। तो गीगाहर्ट्ज के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज? इंटरमीडिएट, गीगा। और अगर आप बात कर रहे हैं एफएम की, तो एफएम पर मेगाहर्ट्ज, राइट। नॉर्मल हम 3G 4G 5G जहां जहां गीगाहर्ट्ज पर जा रहे हैं, वहां इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का मान भी गीगाहर्ट्ज में चाहिए, तब अच्छा इमेज रिजेक्शन रेशियो बनेगा। गॉट इट? इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं राहुल? क्लियर है ये बात? इसको लिख लीजिए नीचे। कंक्लूजन, ऊपर वाले न्यूमेरिकल से हमें क्या कंक्लूजन मिला? हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है, हम कह सकते हैं व्हेन कंक्लूजन हम कह सकते हैं यहां पर, व्हेन कैरियर फ्रीक्वेंसी is in megahertz, then IF का मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, also must in megahertz. As when carrier frequency is kilohertz, as when carrier frequency is in kilohertz, then IF must be in kilohertz. So in FM 88 मेगाहर्ट्ज से 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के लिए बना हुआ है, तो इस पर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 10.7 मेगाहर्ट्ज। So IF varies so intermediate frequency varies depends on its application. In radar, so in radar,
intermediate frequency IF is in gigahertz. इसलिए रडार में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी किस रेंज की होती है? गीगाहर्ट्ज. So in radar, intermediate frequency is in gigahertz. अब एक क्वेश्चन आता है, सर हमेशा एफएल से एफएस को क्यों घटा रहे हो? मतलब एफएल को क्यों बड़ा रख रहे हो एफएस से? छोटा रख ले तो क्या दिक्कत है? राइट? क्या क्वेश्चन बनता है माइंड में? अप कन्वर्टर जो हम डाउन कन्वर्जन कर रहे थे उसमें एफएल को बड़ा रख रहे थे एफएस से. एफएस ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी है और एफएल हमारे पास लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी है. एफएल बड़ा रख रहे थे, छोटा रख रहे थे? बड़ा रख. फाइन. तो एक एक्सप्लेनेशन जरा समझो. यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? स्टूडेंट न्यूमेरिकल यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. इमेज रिजेक्शन रेशियो का मतलब क्या है? गेन ऑफ एफएस अपॉन गेन ऑफ एफएसआई. राइट? अंडर रूट में 1+q² रो स्क्वायर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है. यहां तक बात क्लियर है? एफएसआई इंपॉर्टेंट है. एफएसआई बराबर एफएस प्लस 2IF. एफएसआई इज नॉट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, एफएसआई इज इमेज फ्रीक्वेंसी और आईएफ इंटरमीडिएट है. चलो अब यहां देखो, इस कंक्लूजन को भी जरा समझो. जैसे मैं आपसे ऐसा कहूं, हेलो, हाँ, हेलो,
हाँ सॉरी, अब देखिए यहां पर कहां थे, हाँ सॉरी, ये कंक्लूजन सबको क्लियर था। नाउ वाई एफ एल ग्रेटर देन एफ एस एंड एफ एस ग्रेटर देन एफ एल, एफ एस और एफ एल में आप सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे अब कुछ ऐसा मानो अंटीना से यहां मिक्सर पर हम लोग पहुंच रहे हैं, मिक्सर पर आप लोग भी बनाते चलो स्टूडेंट्स, ये रहा लोकल ऑक्सीलेटर, इस पर एफ एल का मान हम लोग अब सेलेक्ट करेंगे, दो मान होंगे, राइट। और अपने पास यहां पर दो सिग्नल है, एफ एस वाला सिग्नल 550, एफ एस आई वाला सिग्नल 1650, मतलब दो एफ एस के सिग्नल है, एक 550 और एक 1650, राइट। तो इनके लिए, दोनों के लिए मैं चाहता हूं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 500 सेलेक्ट करना, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना सेलेक्ट करना चाहते हैं हम लोग, 500। मैंने एक एग्जांपल मान लिया, अगर मैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 500 सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो आपको पता है मुझे लोकल ऑक्सीलेटर में एफएल का मान क्या रखना चाहिए, ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए मुझे एफएल का मान एक बार क्या सेलेक्ट करना चाहिए, एफएल के दो मान है मेरे पास, एक एफएल में मैक्स और एक एफएल का मिनिमम। अगर मैं 1000 कितना 550 में कितना 1050 कर दूं, नहीं 550 है, हाँ ठीक है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं केस फर्स्ट, एफ एल ग्रेटर देन एफ एस, राइट, एफ एल ग्रेटर देन एफ एस, तो क्या यहां पर ये 1050 रख लें और एफ एल का एक मान 1650 और 500 2150, बोलो सौरभ ये बात क्लियर है क्या, अगर 2150 में 500 घटाओगे तो 1650 मिलेगा, और 1050 में 500 घटाओगे तो 550 मिलेगा, क्लियर, बोलो। यस गोविंद, देखिए इस सिलेक्शन को करते समय मैंने एज्यूम किया है केस फर्स्ट कि दोनों वैल्यू, इधर देखो 2150 बड़ा है 1650 से, 1050 बड़ा है 550 से, तो क्या मेरा एजम्पशन था यहाँ एफ एल बड़ा होना चाहिए एफ एस से, इस एजम्पशन को लेकर मैं चला, जब एफ एल बड़ा है एफ एस से, बोलो कोई समस्या, राइट। आप मुझे एक बात बताओ, अब सिलेक्शन करते समय यहां मेरे पास हार्टले ऑक्सीलेटर है, हार्टले ऑक्सीलेटर में कितने इंडक्टर, दो, कितने कैपेसिटर, एक, राहुल हार्टले ऑक्सीलेटर में दो इंडक्टर होते हैं सीरीज और एक कैपेसिटर होता है पैरेलल, क्लियर, यही होता है ना हार्टले, बाकी ऊपर एम्पलीफायर लगा होगा, L1 L2 और यहां एक सिंगल सी। अगर ऐसा कोई ट्यूनर सर्किट है तो F का मान मैं ट्यून करना चाहूं तो 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 इंटू सी होगा। अब आप बताओ, इधर देखो सब लोग, सौरभ सी का मान अगर मैक्स रखोगे
तो एफ का मान मिनिमम नहीं आ जाएगा, राइट? तो एफ मिनिमम के लिए सी का मान मैक्स। तो यहां मैंने बोल दिया एफ मिनिमम का मतलब 1050 बराबर 1/2 पाई। अरे इंडक्टेंस को ट्यून करना टफ होता है, तो √L1 + L2 इंटू सी मैक्स, ये पहली इक्वेशन बनी। और आप अगर 1050 की जगह लोकल ऑक्सीलेटर से 2150 बनाना चाहते हो, 2150 बड़ा मान है छोटा मान है? बड़ा मान है। 2150 बनाने के लिए 1/, तुरंत देखो तुरंत 2 पाई √L1 + L2, सी मिनिमम होना चाहिए। अगर सी का मान मिनिमम होगा तो इसका मान बढ़ जाएगा। अब अगर हम भाग भाग दे दें तो सी मैक्स अपॉन सी मिन, कैपेसिटेंस का मान सी मैक्स अपॉन सी मिन बराबर 2150 बटे 1050 का स्क्वायर बनेगा। लगभग आसपास आएगा ये 4 के। अरे समझ गए भाग भाग देना स्क्वायर करके? बोलो सौरभ, डिवाइड कर लोगे ना एक दूसरे में, इसको स्क्वायर कर देंगे, 2 पाई कट गया, L1 + L2 कट गया, तो सी मैक्स अपॉन सी मिन, फिर स्क्वायर कर देना तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। मैक्स से मिन का डिवाइड कर रहे हो, लगभग 4 आ जाएगा। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, राइट? अब दूसरी बात सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लो तुरंत। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, अगर मैं केस सेकंड पर ऐसा बोलूं आपसे, जी, अब मैं बोल रहा हूं केस सेकंड पर FL छोटा FS, क्या सेलेक्ट किया आपने? FL छोटा FS से। अगर FL छोटा FS से, अब देखो जरा, FS तो वही है बट FL का मान ये मान है इस बार। देखो इधर, FL का मान जब छोटा सेलेक्ट करेंगे तो FL की दो बातें हो सकती है। एक FL का मैक्स मान एक FL का मिनिमम मान। FL का मिनिमम मान 50 हर्ट्ज किलो में मतलब, और FL का एक मान 1050, राइट? बेटर होगा स्टूडेंट्स आप लोग केवल देखते जाएं। ये किलो हर्ट्ज, मेरी बात समझे क्या आप? FL का मान 50 है, देखो इधर 50 और 550। अगर आपने FL छोटा ले लिया FS से, तब भी तो 50 और 550 का अंतर -500, निगेटिव फ्रीक्वेंसी होती नहीं तो 500 आया, 500 अंतर इंटरमीडिएट के बराबर। सौरभ क्लियर हुआ ये? और अगर आपने FL का मान थोड़ा बड़ा रखा 1050, तो बताओ 1050 और 1650 का अंतर। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा 1150, सॉरी सॉरी, हाँ अब ठीक है। अरे इतना समझ लेना, 1150 ठीक है। हाँ राइट। तो मेन मोटो क्या था, इस बार जो हम FL का सिलेक्शन कर रहे हैं वो छोटा रख रहे हैं, राइट? पिछले बार FL की वैल्यू बड़ी रख रहे थे, FL ग्रेटर देन FS रखा था, इस बार FL लेस देन FS रखा। अब आप फार्मूले पर बताओ मुझे, इधर देखो, अगर मैं FL मैक्स
मतलब एफएल मिन का फार्मूला लगाऊं जरा, तो बताओ आप 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2, सी का कौन सा मान, मैक्स या मिन? सी का मैक्स मान, और एफएल मिन है कितना, 50 हर्ट्ज, तो 50 बराबर 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 इंटू सी मैक्स। और अगर एफएल मैक्स का मान देखें तो 1/2 पाई मैक्स के लिए नीचे मिन होना चाहिए सी मिनिमम, और इसका मान 1150। मुझे लगता है ये दोनों इक्वेशन क्लियर होंगी, पहली और दूसरी। दोनों का स्क्वायर कर देना, डिवाइड कर देना, कहानी कर लेना, जो भी करना हो। तो सी मैक्स अपॉन सी मिनिमम का मान आ जाएगा 1150 बटे 50। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा 529। सो टू वेरी कैपेसिटेंस 529 times, it's practically impossible. कैपेसिटेंस को वेरी थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है स्टूडेंट, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 500, 600 गुना। अगर इतने गुना हम कैपेसिटेंस को वेरी करा रहे हैं, इधर मेरी बात सुनिए, देखो इधर सी मैक्स और सी मिन का अनुपात लगभग कितना आ रहा है, 529। क्या ये बहुत बड़ा अनुपात है? 4 वाले में कोई दिक्कत, इतना तो वेरी करा सकते हो, लेकिन क्या 529 बार वेरी कराना पॉसिबल है? तो बताइए स्टूडेंट्स, किसका सिलेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एफएल ग्रेटर देन एफएस या एफएल लेस देन एफएस? क्लियर हुआ? सारी चीज खुलकर सामने आ जानी चाहिए अब सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में। क्यों हम लोग एफएल ग्रेटर देन एफएस ही ले रहे हैं? लेने को ले सकते हैं एफएल लेस देन एफएस, बट बेटर क्या है, एफएल ग्रेटर देन एफएस। तो पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, क्यों सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में आप एफएस ग्रेटर देन एफएल नहीं लेते? उसका आंसर था प्रैक्टिकली वी कैन नॉट ट्यून ए कैपेसिटेंस अप टू प्रोडक्ट ऑफ 600 टाइम्स। 600 गुने का कैपेसिटेंस ट्यून करना पॉसिबल नहीं है, राइट? वैरेक्टर डायोड लगा होगा, उसकी अपनी लिमिटेशन है 50 गुने तक, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अब कल कराएंगे। अब आप लोगों की क्लास 7 से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है? बीच में थोड़ा सा शेड्यूल ठीक नहीं रहा। ये आज वाला समझ गए हो? लास्ट वाला थोड़ा फास्ट तो नहीं हो गया? एक्चुअली मेरी क्लास है अभी 2 बजे। ये लास्ट वाला समझ गए हो आप लोग? गोविंद, चलो ठीक है, और आज शाम को अपलोड कर दूंगा सौरभ। हाँ ठीक है, 2 बीच के पेंडिंग है, वो देखता हूँ, वो भी कराऊंगा।